वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, एनालिटिकल रीजनिंग जो है, उसी का ही ये पार्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली इसकी थ्योरी है, ये थ्योरी पार्ट है। डिस्क्लेमर: द images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. So, सबसे पहले हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन का ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे। अब बेसिकली ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी चैप्टर है, तो किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका अलग-अलग जगह पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा या उसको टाइप्स कह सकते हैं आप। तो जितने टाइप्स के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, हमें ये देखना होता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर, जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर किस एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और किस टाइप से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम क्वेश्चन्स। तो जैसे यहाँ पर बात करी जाए कोर्स ऑफ एक्शन की, तो एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 2 की अगर मैं बात करूं, तो बेस्ड ऑन टू कोर्स ऑफ एक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे विद कंपैरिजन टू बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शंस के उसमें अपेक्षा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 4 पूछे गए हैं। आफ्टर दैट एसएससी सीजीएल 2023 टायर 2 के अंदर बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं विद कंपैरिजन टू बेस्ड ऑन 2 कोर्स ऑफ एक्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। आफ्टर दैट एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 2 की बात करूं, तो बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेस्ड ऑन 2 कोर्स ऑफ एक्शन पर कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4। आफ्टर दैट एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर फर्स्ट की बात करूं, तो बेस्ड ऑन 2 कोर्स ऑफ एक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन पर कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 की बात करूं, तो बेस्ड ऑन 2 कोर्स ऑफ एक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं विद कंपैरिजन टू बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12। तो यहां से एक बात ये समझ में आती है कि हमें दोनों ही दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं। एक वो हैं जो 2 कोर्स ऑफ एक्शन पर हैं और एक वो हैं जो कि 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन पर है। तो हमें दोनों ही क्वेश्चंस को, दोनों ही टाइप्स को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली होता क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर a course of action is a guideline or administrative step initiated to improve or solve the problems based on the information provided in the question। अब बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? ये एक तरीके की एक गाइडलाइन होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्टेप होता है इनिशिएटेड टू इम्प्रूव और सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का या जो भी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम बोली गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका उस पर सही स्टेप देने के लिए, इसी को ही हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो जो इस आपको स्टेटमेंट के अंदर जो जो भी आपको वहां पर प्रॉब्लम बताई जाएगी, उसका राइट सॉल्यूशन या वहां पर क्या स्टेप हमको लेना है, इसी को ही कोर्स ऑफ एक्शन बोला जाता है। In daily life, a person faces problem with his work, travel, administration, society, friends and family, etc. आप डेली लाइफ में देखेंगे कि कोई भी पर्सन है, उस पर्सन से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हैं। सोशली कुछ परेशानियां हो सकती हैं, काम से संबंधित हो सकती हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो वो परेशानियां एक तरीके से यहाँ पर आपको स्टेटमेंट के तौर पे दी जा रही हैं
और उसका एप्रोप्रिएट और सही स्टेप उस पर क्या होना चाहिए, यही आपको डिसाइड करना होता है। These problems are needed to be solved, and the way of acting or dealing to solve these problem or situation is called the correct course of action. उस प्रॉब्लम से किस तरीके से निपटना है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, उससे डील कैसे करना है, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, यही सारी बातें हमको कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर सीखनी होती है। आफ्टर दैट, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसीडर्ड appropriate or acceptable only when it completely or partially solve the problem, otherwise not. एक जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इट इज कंसीडर अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट कंप्लीटली और पार्शियली सॉल्व्स द प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज नॉट. द प्रॉब्लम और सिचुएशन may vary in different circumstances, and so its solution will vary. So, a careful analysis of the problem is required to reach the correct course of action. तो बड़ी ही सिंपल सी यहां पर बात बताई गई है कि द प्रॉब्लम और सिचुएशन में वेराई इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, सिचुएशन उसमें अलग अलग हो सकती है. आपको राइट सॉल्यूशन उसके अंदर ढूंढना है. तो जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, उसके पीछे आपको केयरफुली एनालिसिस करने की जरूरत है कि आप जो भी वहां पर एक्शन लेना पसंद कर रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट है, सही है. केयरफुली इसका एनालिसिस होना चाहिए. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की होती है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड बिलो. दो तरीके की प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है. द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रॉब्लम. पहली तो होती है सिंपल प्रॉब्लम. जैसे मैंने बोला ना कि स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम बताई गई है और नीचे आपको उसका एक्शन ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम का क्या समाधान होना चाहिए. अब प्रॉब्लम भी दो तरीके की होती है. एक तो होती है सिंपल प्रॉब्लम. अब सिंपल प्रॉब्लम में क्या है, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय सिंपल एक्शन. ये जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही सिंपल एक्शन के माध्यम से सॉल्व की जा सकती हैं. एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्लान्ड, accelerated and solid action to get rid of such problems. बड़ा ही सिंपल सी बात है कि these problems can be solved by simple action. ये बहुत ही सिंपल एक्शन से हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू प्लान्ड, एक्सिलेटेड और सॉलिड एक्शन. बहुत ज्यादा किसी सॉलिड एक्शन की नीड नहीं है to get rid of such problems. In problems के लिए, in fact, such problem need a slight improvement to be cured, and this slight improvement can be made by putting a simple effort. काफी बार हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटी हैं, हम उसके लिए एक्शन बहुत बड़ा डिसाइड कर लेते हैं. सिंपल सी बात है कि जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसी तरीके का उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको भी बड़े स्लाइटली और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कूल और काम रहते हुए आप उन चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल समझाया गया, वो समझते हैं. इफ यू गेट टायर्ड आफ्टर 4 to 5 hours वर्क. मान लीजिए आप 4 से 5 घंटे काम करने के बाद आप थक जाते हैं. देन योर टायर्डनेस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. तो आपकी जो टायर्डनेस है वो एक सिंपल प्रॉब्लम है फॉर यू. एंड you can solve the problem, that is, refresh yourself by having a cup of coffee. तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है कि आप एक कप ऑफ कॉफी अगर आप पीते हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं रिफ्रेश महसूस करेंगे. और बाय टेकिंग अ ग्लास ऑफ जूस, और जूस का ग्लास ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं. और बाय एनी अदर सिंपल मीन्स, और बाकी और भी हो सकता है, कोई और तरीके हों आपको रिफ्रेश करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं. सिमिलरली, other simple problems like indiscipline, noise, etc. can be solved by simple, easy action. Similarly, other simple problem क्या क्या हो सकती हैं? Indiscipline फैलाना, noise फैलाना, etc. can be solved by simple and easy action, है ना?
नाउ अब सेकंड क्या है, सिंपल प्रॉब्लम तो हो गई है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेटेड है। In this type of problem, due to a larger intensity, a planned, accelerated, and solid action is required to get rid of it. In other words, a simple action or effort is useless in this case, and a perfect strategy is needed to take an accelerated solid action. अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, डिफिकल्ट होगी। ड्यू टू लार्जर इंटेंसिटी अ प्लांट एक्सेलरेटेड एंड सॉलिड एक्शन इज रिक्वायर्ड। इसमें कहीं ना कहीं सॉलिड एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से, है ना, सिंपल तो है नहीं है। जब कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी तरीके से उसका एक्शन डिसाइड हो रहा है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, इफ अ मेजर कार एक्सीडेंट टेक प्लेस, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कार दुर्घटना हो गई है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंडर आती है, क्योंकि किसी के मृत्यु और जीवन की बात आ जाती है यहाँ पर। एंड टू कंट्रोल दिस अनवांटेड सिचुएशन, और इस अनवांटेड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अ रेस्क्यू ऑपरेशन विद प्रॉपर प्लानिंग, एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, मस्ट बी स्टार्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल इंक्रीज द कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज को खत्म करते हुए, कोई भी कैजुअलिटी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए, जो भी इनके प्रिवेंशियल के लिए कैसे भी करके इन लोगों को प्रिवेंट किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग के तहत इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, है ना। तो ये हो गया एक तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और ऊपर वाली थी सिंपल प्रॉब्लम। तो इस तरीके से दो तरीके की प्रॉब्लम्स आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशंस फॉर द करेक्टनेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहां पर कुछ आपको कंडीशन समझाई जा रही है करेक्टनेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन की। अ कोर्स ऑफ एक्शन विल बी करेक्ट इफ, कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट कब होता है, इफ इट सॉल्व्स और रिड्यूसेस और मिनिमाइजेस द प्रॉब्लम। ये पता कैसे चलता है कि ये एक्शन ठीक है? तो पहला उसके लिए तरीका ये है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, सॉल्व हो रही हो सिचुएशन किसी पर्टिकुलर एक्शन से, तो इसका मतलब वो एक्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, सजेस्टेड सॉल्यूशन इज अ प्रैक्टिकल वन। आप किसी को सजेशन देते हैं, अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन है तो आप उसमें अपना सजेशन रखते हैं कि ऐसा नहीं, इसमें ऐसा करना चाहिए, तो वो भी एक तरीके की एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आफ्टर दैट, हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ कोर्स ऑफ एक्शन सॉल्व्स, रिड्यूस, मिनिमाइजेस अ प्रॉब्लम। आगे बोला गया है हाउ टू डिटरमाइन वेदर, ये बात कैसे डिटरमाइन किया जाए कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो किसी भी चीज को सॉल्व कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है। देखिए ये बात तो समझ में आ गई कि हमें ये करना चाहिए, वो करेक्ट है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको डिटरमाइन कैसे की है कि हाँ ये वाकई में ऐसी प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है। ए, सबसे पहले क्या बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स वी कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ अ गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले जो भी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, उनके बेसिस पर वी कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ अ गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। हम किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन की वैलिडिटी को डिसाइड करते हैं। दैट इज whether the suggested solution solves, reduce, minimizes the problem or not। और वो बात कैसे पता चलती है, वो बात ऐसे पता चलती है जब किसी प्रॉब्लम का वाकई में कोई सॉल्यूशन आ रहा हो, उस प्रॉब्लम को कोई रिडक्शन मिल रहा हो, कुछ कि ठीक है प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, उसको थोड़ा सा चलिए रिड्यूस किया गया, मिनिमाइज किया जा रहा हो, तो समझ में आता है कि वो प्रॉब्लम का कुछ समाधान हो रहा है, या सही कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग चूज कर रहे हैं। एन एस्टेब्लिश्ड fact may be scientifically established or universally or socially acknowledged। अब होता क्या है कि एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, जो भी फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, मे बी साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड, जो कि साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड हो, और यूनिवर्सली और सोशली एक्नॉलेज्ड हो,
उन्हीं एक्शंस को लेते हुए हमेशा अपने डिसीजन को वहां पर देना है, अपने एक्शन को डिसाइड करना है। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स को। स्टेटमेंट: A 15-year-old girl was caught in a bus while attempting to steal the wallet of a woman. अब स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, 15 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 15 साल की लड़की है जो कि पकड़ी जाती है एक बस के अंदर टू अटेम्प्टिंग टू स्टील द वॉलेट ऑफ अ वुमेन, एक वुमेन का वॉलेट चुराते हुए एक 15 साल की लड़की को पकड़ा गया बस के अंदर। नाउ कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहां पर आप क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे? द गर्ल शुड बी हैंडेड ओवर टू द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। हम उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को हैंड ओवर कर देंगे। ये तो इसका करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। इनकरेक्ट क्या है? द गर्ल शुड बी बीटन सेवरली। लोग उसे मारे। ये जो हो गया, ये एक गलत कृत्य हो गया, है ना? तो इसलिए ये जो हो गया, ये इनकरेक्ट है। ऊपर वाला जो पहला है वो बिल्कुल सही एक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग एक्शंस को डिसाइड करते हैं अपने स्टेटमेंट के बेसिस पर। नाउ सॉल्यूशन इज: it is a socially established fact that the child criminals should be made to mend their ways instead of being treated as punishable wretches. एक बात समझिए कि ये हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है। सोशली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ये, एक तरीके का ये भी आप कह सकते हैं कि चाइल्ड क्रिमिनल जो है, भाई चाइल्ड वो कोई बचपन से तो था नहीं, उसकी परिस्थितियों ने उसको बनाया, या कोई हो सकता है उसे जबरदस्ती ये काम करवा रहा हो, है ना? तो इसीलिए इस तरीके के एक्शन को कि उसे मारा जाए, ये कोई इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उसे वेलफेयर सोसाइटी को कहीं ना कहीं दे दिया जाए, ताकि उस बच्चे पर नजर रखी जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए, उसे एक नेक इंसान बनाया जाए, उसे अच्छी बातें सिखाई जाएं। ये सब काम होंगे अगर उसके साथ में, तो हो सकता है उसकी लाइफ आगे की काफी अच्छी हो जाए। Hence, the course of action first is correct. One, as the child welfare society can make the girl mend his ways, है ना? यही बात यहां पर बोली गई है। Now, B is, अब B क्या बताया गया? If a solution suggested by course of action, बोला गया है if a solution suggested by course of action seems to be correct on the basis of our experiences, then the given course of action will solve, reduce, minimize the problem. Otherwise, the suggested solution is incorrect. अब यहां पर यह बोला गया कि if a solution suggested by course of action, अगर मानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमको एज ए कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पे बताया गया, सीम्स टू बी करेक्ट, और हमें वो सही लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को देखते हुए अगर वो हमें ठीक लग रहा है, then the given course of action will solve, reduce या minimize the problem. और हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लग रहा है कि हाँ, इससे ये जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा, या समाधान नहीं हो जाएगा तो कम से कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम उस सॉल्यूशन को, अदरवाइज तो उस सॉल्यूशन को हम लोग अपना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसी बात बताई जा रही है, दैट मीन्स दैट इज इनकरेक्ट, है ना? इस बात का भी ध्यान रखना है। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। स्टेटमेंट: corruption has deeply rooted itself in society, reaching alarming levels. बोला गया है कि करप्शन जो है वो डीपली रूटेड, मतलब बहुत ही अंदर तक हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं घुस चुका है। कोर्स ऑफ एक्शन: स्ट्रिक्ट लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड टू eradicate द करप्शन completely. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। पुराने अनुभव के साथ में हम ये बात कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ अलोन हैव नॉट बी एंटायरली इफेक्टिव। सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज बना देना ये सिर्फ काफी नहीं है इन एलिमिनेटिंग करप्शन, करप्शन को बाहर निकालने के लिए। करप्शन परसिस्ट ड्यू टू द लूप होल्स, लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड सोशिटल माइंडसेट।
हमारा एक माइंडसेट होता है। ये पहली बात हमको खुद को ये चीज़ चेंज करनी है अपने अंदर। जो घूस माँग रहा है, वो तो गलत है ही है, प्लस इसी के साथ-साथ जो दे रहा है वो भी तो कहीं न कहीं गलत ही है। आप कोई भी काम आज के टाइम पर कहते हैं ना, वो एक शब्द है जुगाड़ से करवा लेते हैं, है ना? तो वो जुगाड़ जो शब्द है, वो काफ़ी गलत है कि हमने क्या किया कि ये काम हमारे पास नहीं था, हमने पुलिस सपोज़ दैट पुलिस ने कहीं पे पकड़ लिया, हमारे पास कोई पेपर नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो हमने क्या किया उनको ऊपरी पैसे दे दिए। या क्या कहते हैं उसके लिए हमने चालान से बचने के लिए कुछ अलग एक्शन ले लिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कहीं न कहीं करप्शन को बढ़ावा देती हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर बोला गया है, बताया गया है इसके बारे में। लेट अस सी अनदर एग्जांपल स्टेटमेंट फीमेल फोर्टिसाइड इज स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। फीमेल फोर्टिसाइड जो है ये हमारी अभी भी आज के टाइम पर भी एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है अपनी कंट्री की। कोर्स ऑफ एक्शन एफर्ट शुड बी मेड टू एराडिक्ट लिटरेसी अमंग वुमेन। हम लोग एफर्ट शुड बी मेड टू एराडिक्ट लिटरेसी अमंग वुमेन। हम लोग ये जो लिटरेसी जो हमारा रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए वुमेन्स को आगे आना चाहिए और वुमेन्स को हम इसके लिए एफर्ट लगा करके उन्हें पढ़ाएं, है ना? ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। करेक्ट है ये बिल्कुल। सॉल्यूशन आवर प्रीवियस experiences tell us that so many social problems can be solved by making people aware through literacy। ऐसा काफी बार देखा गया है कि लोगों को अगर हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, उन्हें ज्ञान की बात बताते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, तो इससे प्रीवियस में देखा गया है कि काफ़ी सारे इसके तौर पे फ़ायदे मिले हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हेंस द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन इज़ करेक्ट, इसलिए ये एक्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट बताया गया है। आफ्टर दैट सी sometimes a new problem may come our way and we do not have any previous experiences about it। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने नई परेशानियां आती हैं और पुराना अनुभव उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास नहीं होता है। इन दिस केस आवर लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, हमारी लॉजिकली और जो रीजनिंग की जो एबिलिटी है, our logical and reasoning ability help us in deciding the validity of solution suggested by the given course of action। वहीं पर हमारा लॉजिकल और हमारी जो रीजनिंग की जो हमारी एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काम आती है किसी भी परेशानी का समाधान करने के लिए। अगर प्रीवियस में हमारे पास कुछ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। स्टेटमेंट the society has failed to protect the elderly citizen of the society as 10 old persons were killed in different area in last 2 days। ऐसा देखा गया कि सोसाइटी जो है वो जितने भी एल्डर सिटीजन्स हैं उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और लास्ट 2 डेज के अंदर एक पर्टिकुलर डिफरेंट एरियाज के अंदर कुछ 10 लोगों की कहीं न कहीं हत्या जो है वो हो गई है। ऐसा बताया गया स्टेटमेंट के अंदर। नाउ कोर्सेज़ ऑफ एक्शन, अब इस तरीके का अनुभव हमारे पास पहले तो नहीं है। ये हमारे पास प्रॉब्लम एक तरीके से पहली बार आई, इस तरीके की समस्या। सोसाइटी शुड बी आस्क्ड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ ओल्ड पीपल। सोसाइटी को ये चाहिए कि जिन भी लोगों के यहाँ पर वृद्ध लोग हैं, उनसे ये बोले कि आप उनकी स्पेशल केयर करें। ये एक करेक्ट जवाब है। दूसरा, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अ लेजिस्लेशन अगेंस्ट किलिंग ऑफ एल्डरली पीपल। गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, वो इसके खिलाफ जो भी है वो एक
कानून बनाए या फिर इसके खिलाफ कहीं न कहीं जो भी ये एल्डरली पर्सन जो भी खत्म हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, जिनकी हत्या करी जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले, ठीक है? तो ये भी एक तरीके से वैसे तो ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि एकदम से आप इमीडिएट बेसिस पर आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएँ, नहीं। पहले आपको खुद को बदलना होगा। भई गवर्नमेंट का पर्सन हर जगह पर नहीं पहुँच सकता है, तो पहले आपको खुद अपना घर देखना है। पहले खुद बचाव करिए सोसाइटी के बेसिस पर, कॉलोनी के बेसिस पर, एक छोटे समुदाय में ये करें। तब उसके बाद गवर्नमेंट से अपेक्षा करें कि गवर्नमेंट करे हमारे लिए कुछ, है ना? ये चीज़ है। Our logic says that I first is correct as we must take care of those who are likely to get affected by this new problem. जो भी ये नई समस्या आई है, इससे जो भी लोग इफेक्ट हुए हैं, उन सभी लोगों की केयर करी जाए। सेकंड इज प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, येट इट इज इनवैलिड। लेकिन ये प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है, वैसे ये ठीक है गवर्नमेंट वाला बात, लेकिन फिर भी ये इनवैलिड है बिकॉज आवर लॉजिकल सेंस सेज दैट, हमारा लॉजिकल सेंस क्या कहता है, दैट द पनिशमेंट फॉर मर्डरर्स इज ऑलरेडी इन आवर लेजिस्लेशन, कि उनको पनिश करना ये तो हमारे ऑलरेडी है ही है, हमारे कानून में पहले से ही। अगर वो पकड़े जाएंगे तो वैसे ही उनके खिलाफ मुकदमा होगा और उनको तो वैसे ही उसके बिहाइंड द बार्स जाना पड़ेगा। और मर्डरर्स के लिए तो हमारे पास लॉज भी बहुत डिफिकल्ट लॉज है अपने इंडिया के अंदर, तो उन्हें पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए और लॉ बनाना और उसके लिए सरकार से दरख्वास्त करना, ये चीज गलत है ना? तो इसीलिए फर्स्ट इसके लिए जो है वो बिल्कुल करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डी। इन सम केसेस द वैलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन suggested by the given course of action is decided on the basis of prevailing notations of truth। कुछ केसेस के अंदर द वैलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की जो वैलिडिटी होती है सजेस्टेड बाय द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन, इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोटेशंस ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी सॉल्यूशन पर जाना होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट समटाइम्स एज पर द सोशल नॉर्म्स इट इज डिटरमाइंड whether a particular course of action solves, reduce, minimizes the given problem or not. After that, let us see the following examples. Statement: Swati got angry and beat her daughter severely. बोला गया है स्वाति जो है वो नाराज हो जाती है, गॉट एंग्री, नाराज हो जाती है और बहुत गुस्सा करती है और अपनी बिटिया को या बेटी को पीट देती है। कोर्स ऑफ एक्शन: स्वाति शुड बी पब्लिकली कैंड। क्या स्वाति को पब्लिकली इसके लिए मतलब अपने बच्चे को मारा आपने तो इसके लिए पब्लिकली उसको कहीं ना कहीं भेजा जाए या पब्लिकली उसका दुराचार किया जाए, या ये कह सकते हैं कि पब्लिकली क्या कहते हैं उसको अशेम्ड महसूस कराया जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना? ये सब चीज़ है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? नो डाउट कैनिंग वुड बी अनएक्सेप्टेबल पनिशमेंट। ये कैनिंग करना ये एक अनएक्सेप्टेबल पनिशमेंट है फॉर मिडिवियल पीरियड, बट टुडे पब्लिक बीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल। लेकिन ये भी पनिशमेंट देना ये चीज़ गलत है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ पब्लिक बीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं अनएक्सेप्टेबल है। इवन फॉर द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस, चाहे कितने भी सीरियस ऑफेंसेस क्यों ना हो जाएं, आवर सोशल नॉर्म्स डू नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ पनिशमेंट। हमारे सोशल जो लॉज हैं वो भी ये हमें अलाउ कभी नहीं करते कि इस तरीके के पनिशमेंट दिए जाएं, चाहे आप कितना भी बड़ा ऑफेंस क्यों नहीं करते हैं तब भी। Following flow chart will give a step-by-step method for checking correctness of course of action। आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया जा रहा है, उससे आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप मेथड समझ में आएंगे टू चेकिंग करेक्टनेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन की क्या करेक्टनेस है उसको चेक करने के लिए।
जैसे सबसे पहले यहां पर दिया गया था कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या है, सॉल्व या फिर रिड्यूस द प्रॉब्लम। पहला आपका ये होना चाहिए, या तो सॉल्व करें या फिर उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करें। अब या तो ये हो सकती है यस, या फिर ये नहीं हो सकती है नो। अगर नहीं हो पा रही है तो रिजेक्ट हो गया। हो पा रही है तो उसके लिए क्या है, इट इज बैलेंस सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो यस में जाएंगे। अब ये देखना है कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशन ठीक है, बैलेंस्ड है? तो उसमें 2 अब आ जाएँगी, यस या नो। नो हो गया तो रिजेक्ट हो गया। यस है तो फिर उसमें एक और बात आती है कि डज़ क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम, क्या जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या उससे कहीं एक और प्रॉब्लम तो अराइज़ नहीं हो जाएगी? तो फिर उसमें आपको ये देखना है यस या नो। अगर ये आता है कि नो, नहीं इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एक्सेप्टेड है। और अगर आता है यस कि नहीं इससे तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको इस डेटा के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये बात समझ में आएगी कि बेसिकली किस तरीके से हम लोगों को एक्शन को डिसाइड करना होता है। आफ्टर दैट अब यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के आपको टिप्स समझाए गए हैं। चैप्टर टिप समझ लीजिए, क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। First one is don't make your individual perception and act according to the rules of any organization. आप अपना परसेप्शन बताएं, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिकली इट विल बी करेक्ट, सोशली इट विल बी करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है, सिर्फ आप अपने पर्सनली बेसिस पर सोच रहे हैं, बाकी सोशली मेंटली किसी तरीके से आप उन चीजों को नहीं देख रहे हैं। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है ये शुड बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का। आफ्टर दैट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी बैलेंस सिचुएशन। कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है ये एक बैलेंस्ड सिचुएशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट इट शुड नॉट क्रिएट एनी फर्दर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपने एक्शन लिया और उससे एक और नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई, तो ये काम नहीं होना चाहिए, जो अभी फ्लो चार्ट में भी बताया गया था। The course of action should be taken according to the gravity of the problem. जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो प्रॉब्लम की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ग्रेविटी का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपका एक्शन होना चाहिए। प्रॉब्लम छोटी है तो छोटा एक्शन, प्रॉब्लम बड़ी है तो बड़ा एक्शन। एंड अननेसेसरी हैराश और स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी अवॉइडेड। हार्श एक्शन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन काफी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो छोटा ही उसके लिए एक्शन होना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड as this becomes something impar- imparliamentary or unconstitutional, which can only aggravate the problem rather than reducing it। यहां से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ना कि उस प्रॉब्लम का कोई रिडक्शन हो पाएगा। न वो प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं होगी, वहां से एक और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जैसा एक्शन जैसा प्रॉब्लम उसी तरीके का एक्शन, ये चीज है। द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फेजिबल, ये फेजिबल होना चाहिए काफी। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार के खिलाफ जा करके कि नहीं हम तो ऐसा चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से ये ठीक है, नहीं, लेकिन सरकार के हिसाब से ये चीज गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए इन नेचर। एंड मस्ट टच द एस्पेक्ट ऑफ कॉमन सिचुएशन, और कॉमन सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी ये चीज होनी चाहिए। In most of the cases, a situation has more than one course of action. सिचुएशन के हिसाब से, केस के हिसाब से काफी बार एक से ज्यादा एक्शन होते हैं, बट दे आर नेवर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। सो आवर आंसर शुड बी ऑलवेज बोथ फॉलोज एंड नॉट आइदर ऑफ देम फॉलोज। तो इसीलिए हमारा आंसर भी जो होना चाहिए उस हिसाब से बोथ फॉलोज में जाएगा, ना कि आइदर ऑफ देम फॉलो, कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ये नहीं होना चाहिए। इफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड प्रॉब्लम्स आर प्रॉपरली बैलेंस्ड, अगर कोर्स ऑफ एक्शन और उसकी जो प्रॉब्लम है वो अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड है, एंड इफ द कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑल्सो फेजिबल या फीजिबल, देन दैट एक्शन कैन बी फॉलोड, और उस एक्शन से रिलेटेड है,
और काफ़ी फ़ीज़िबल है, रिलैक्सेबल है, तो उसे आप कहीं न कहीं उस एक्शन को फ़ॉलो कर सकते हैं। Mainly two types of question are asked from this section which are discussed as under। अब यहाँ पर आपको 2 तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। उन दोनों तरीके के क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है। डायरेक्शंस शुड बी द सेम, डायरेक्शन फिर दोबारा से वही दी हुई है सेम क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ था? सबसे पहले समझते हैं कि बेस्ड ऑन टू कोर्स ऑफ एक्शंस का मतलब क्या हुआ। टू कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर 2 कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिए जाएंगे। डायरेक्शन शुड बी द सेम, डायरेक्शन उसी तरीके से है कि पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है और फिर आपको इसके 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाएंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए ठीक होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एग्जाम्पल दिया गया था स्टेटमेंट में, अ रीसेंट स्टडी शोज दैट एयर पॉल्यूशन इन मेजर सिटीज इज लीडिंग कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज अमंग चिल्ड्रन। हाल फिलहाल की एक स्टडी में पाया गया कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है मेजर सिटीज के अंदर, जिससे बच्चों को रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और उससे वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। नाउ कोर्स ऑफ एक्शन इज फर्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन मेजर सिटीज। गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन मेजर सिटीज। और सेकंड है, चिल्ड्रन इन दीज सिटीज शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्टिव मास्क एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप। जो इस सिटीज में रह रहे हैं उन बच्चों को प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाएं और उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप डेली बेसिस पर होना चाहिए। Now look into the solution. Option D is correct answer. D का मतलब हुआ if both first and second follows. If the government enforce strict pollution control measures, it can significantly reduce respiratory disease. अगर गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट अपना एक्शन लेती है तो इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और इससे जो डिजीज में जो रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं रोकथाम मिलेगी। मेकिंग दिस कॉज ऑफ एक्शन फेजिबल, ये काफी फेजिबल होगा। एडिशनली प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद मास्क एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, ऑल्सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। दैट वुड हेल्प मिनिमाइजिंग द हेल्थ रिस्क, जिससे कि हेल्थ रिस्क जो होगा वो मिनिमाइज होगा। देयरफॉर बोथ कोर्स ऑफ एक्शन या कॉज ऑफ एक्शन आर फॉलोज, दोनों ही इसके अंदर जो एक्शंस हैं वो दोनों ही फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिर दोबारा से डायरेक्शंस शुड बी द सेम, डायरेक्शन सेम है। गिव आंसर्स जो हैं ऑप्शंस भी इसके अंदर सेम है, बस एग्जाम्पल चेंज हुआ है तो सीधे हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टेटमेंट दिया गया था मैनी विलेजेस फेस ड्रॉट एवरी ईयर। काफी विलेजेस जो हैं उन वो ये क्या फेस कर रहे हैं? ड्रॉट एवरी ईयर, सूखा प्रभावित क्षेत्र हो रहा है गांव के अंदर, और ये प्रत्येक साल में हर बार हो रहा है और इस सब चीजों से विलेजर्स जो वहां पर रहते हैं वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। नाउ कोर्स ऑफ एक्शन इज, टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ द pupil इज नेसेसरी। Timely evacuation of the pupil is necessary, and the second one is the government should take measures to control drought by rainwater harvesting। देखिए दूसरा तो बिल्कुल ठीक ही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट को ये मेजर उठाना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं, ताकि जब बारिश ना हो तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके, है ना। सॉल्यूशन इसके लिए बी ही बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज नॉट फीजेबल, ये पहला वाला फीजेबल नहीं है। लोगों को वहां से निकाला जाए और कहीं और रखा जाए, है ना, ये कोई एक प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। लोगों को निकाल देने से क्या वहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा? नहीं। तो ये फीजेबल नहीं है। सेकंड बिल्कुल फीजेबल है, फॉलोज बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंट्रोल ड्रॉट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है फॉर द पेरेनियल ड्रॉट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करने के लिए ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिर दोबारा से वही वाले सेम डायरेक्शंस हैं, सेम आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं।
Example number third. Cell phone users have found that tariff plans are not as beneficial as advertised by telecom companies and have complained to regulatory authorities about the same. सेल फोन उपयोगकर्ताओं ने यह पाया कि जो टैरिफ प्लान्स हैं वो उतने ज्यादा आकर्षित नहीं है या उतने ज्यादा आकर्षित नहीं है जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किए थे। और इस बात की जो कंप्लेंट है वो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लोगों ने करी है। बात समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ द एक्शन इज, फर्स्ट इज, द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंसी ऑन द tariff structure of all the plans. रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये टेलीकॉम कंपनियों को कहें कि आप अपने टैरिफ प्लान्स में जो है वो पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें और जो दे रहे हैं वही उनको बताएं। द गवर्नमेंट शुड लिमिट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज को लिमिटेड कर दे। जैसे मान लीजिए अभी अगर 5 काम कर रही हैं तो उसमें से 3 ही या 2 ही काम करें, है ना? एक चीज इसके अंदर ये बताई गई है। तो यहां से आपको ये बात पता चलती है कि इसके लिए पहला एक्शन तो बिल्कुल ठीक है कि इनको ये इंस्ट्रक्शन दें कि आप इस तरीके से जो भी आप चीज़ दे रहे हैं, वही चीज़ बताएँ। जैसे बोल दें ना पाएँ ₹549 में इतना रिचार्ज, इतना डे और नाइट की कॉलिंग, इतना नेट और इतना ये वो। फिर उसमें स्टार लगा के कुछ नीचे कंडीशन लिख दी जाती है कि ये इतने टाइम से इतने टाइम तक वैलिड नहीं है या इतने के बाद इतनी स्पीड हो जाएगी। वो बात बहुत छोटी लिखी जाती है। तो इसीलिए उस बात से कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। तो इसीलिए उनको ये एडवाइस दी गई कि आप जो भी दे रहे हैं, जो भी टैरिफ प्लान दे रहे हैं, उसको पारदर्शिता रखें, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें और जो भी दे रहे हैं वो कस्टमर को पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें गलत क्यों है देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो ये टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही हैं। अब उसमें अगर हम लोग कंपनीज़ को लिमिटेड कर देंगे, मान लीजिए अभी 5 चल रही हैं, अगर उसको हम 3 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा? हो सकता है वो जो 2 या 3 बची हैं, वो भी यही काम कर रही हों या यही आगे करते रहें, तो क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला? नहीं। सही प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन यही है कि उनको ये बात बोलनी चाहिए। यही बात बताई गई है कि बीइंग नॉट एज़ अट्रैक्टिव एज़ प्रमोटेड, इट इज़ क्लियर केस ऑफ हाइडिंग थिंग्स। ये सीधे तौर पे बताता है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हैं और जो कि गलत है। Hence, transparency is the action to the problem and first follows. ट्रांसपेरेंसी रखना यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सेकंड गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फ्री मार्केट एंड इज नॉट रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम आइदर। ये प्रॉब्लम से किसी भी तरीके से रिलेट कर ही नहीं पा रही है सेकंड वाला जो एक्शन है वो। तो इसीलिए इसका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक बताया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब टाइप 2 आ रहा है इसके अंदर 45.2 जो कि टाइप 2 है। बेस्ड ऑन 3 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो 3 और 3 से ज्यादा कोर्स ऑफ एक्शन पर डिसाइडेड होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द गिवन सिचुएशन and take the administrative decisions with regard to the given problem and provide the requests course of action to be taken to lessen the extremities of the problem. प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सही एक्शन लेना। बस फर्क दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही है, उसमें 2 एक्शन होते थे, इसमें 3 हो सकते हैं और 3 से ज्यादा एक्शंस हो सकते हैं। बस इतना ही अंतर है दोनों के अंदर। डायरेक्शन शुड बी द सेम, फिर दोबारा से डायरेक्शंस वही हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 4 स्टेटमेंट इज the meteorological department has predicted that this year the rainfall will be 20 below normal in a particular state. किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बात बोली गई है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये देखा है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि इस साल जो वर्षा होगी वो विल बी 20 बिलो टू द नॉर्मल। 20 बिलो होगी, जितनी भी नॉर्मल होती है उससे कम एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। कोई भी स्टेट है, मान लीजिए कोई एक्स स्टेट है, उसके अंदर।
नाउ अब यहाँ पर क्या-क्या एक्शंस हो सकते हैं? पहला क्या है? इंक्रीज टैक्स ऑन वाटर यूसेज बाय 100%। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग टैक्स को बढ़ा देते हैं वाटर यूसेज पर 100% ताकि लोग पानी कम इस्तेमाल करें क्योंकि पानी कम आना है अब की बार। दूसरा, रिड्यूस वाटर एलोकेटेड टू स्विमिंग पूल्स एंड रिजॉर्ट्स। हम लोग स्विमिंग पूल्स के अंदर और रिजॉर्ट्स के अंदर पानी जो है वो रिड्यूस कर दें। मतलब जैसे मान लीजिए पहले हम किसी भी चीज मान लीजिए 100 लीटर देते थे तो अब हम एक काम करते हैं 85 लीटर देते हैं उनको। ये चीज है। और स्विमिंग पूल और रिजॉर्ट्स में पानी वेस्ट ना हो। तीसरा, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कम कर दे एंड परचेज 1000 वाटर टैंकर और 1000 वाटर टैंकर्स को भी कहीं ना कहीं परचेज कर ले। ये 3 कदम यहाँ पर बताए गए हैं, 3 एक्शंस आपको बताए गए हैं। नाउ ऑप्शंस आर ए बी सी डी। ओनली फर्स्ट इज फॉलोज, ओनली सेकंड इज फॉलोज, ओनली थर्ड इज फॉलोज, या डी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। सॉल्यूशन बी इसके लिए बिल्कुल ठीक है। बी का मतलब ओनली सेकंड फॉलो सिंस रेनफॉल इज बिलो नॉर्मल। भाई रेनफॉल हमें पता है कि बिलो द लेवल होनी है, बिलो द नॉर्मल होनी है। द गवर्नमेंट मस्ट कट डाउन द वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो वेस्टेज होती है ना वाटर की, जैसे स्विमिंग पूल में बहुत पानी वेस्ट होता है, आप देखिए कितना पानी उसमें भरा जाता है और वो सब पानी फिर वेस्ट किया जाता है ना? तो पहले तो वो काम रोका जाए। Hence, water allocated to swimming pools and resort must be reduced. तो ये एक तो रिड्यूस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर ओनली सेकंड फंड इज फॉलो। तो सेकंड इसके लिए फॉलो। देखिए इंक्रीज टैक्स, वाटर टैक्स इंक्रीज करने एक कदम से वो चीज गलत हो जाएगी। दूसरा ये चीज भी गलत है, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और वाटर टैंकर्स पहले से ही 1000, ये एक इट इज जस्ट अ प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्शन है। अब प्रेडिक्शन पर वो 1 लाख वाटर टैंकर्स पहले से खरीद के रख ले और मान लीजिए आखिर अगर आगे जाकर के प्रेडिक्शन फेल हो जाता है तो उस उन 1000 वाटर टैंकर्स का क्या होगा? ये सब चीजें भी देखनी है कि एकदम से हमें वेस्टेज भी नहीं करनी है मनी की। तो इसीलिए थर्ड भी इसके अंदर गलत है और फर्स्ट भी गलत है। इसके अंदर सिर्फ सेकंड जो है एक्शन वो बिल्कुल एकदम ठीक एक्शन बताया गया है। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन शुड बी द सेम as per the previous question. Example number 5. Many student group have decided to stage demonstration and block traffic movement in the city during peak hours to protest against the steep rise in prices of essential commodities. स्टूडेंट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, डिसाइड टू स्टेज डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करें एंड ब्लॉक ट्रैफिक। हम लोग ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं एक पर्टिकुलर किसी सिटी के अंदर ड्यूरिंग द पीक आवर्स। जब पीक आवर्स होते हैं, सबसे ज्यादा लोग इधर से उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं तब। और किस चीज के खिलाफ? कि जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ाए गए हैं उसको लेकर के। नाउ एक्शंस आर, पहला है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ एगिटेशंस इन द कंट्री। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इन चीजों पर बैन लगा दे। दूसरा है द पुलिस अथॉरिटी ऑफ द सिटी शुड डिप्लॉय एडिशनल फोर्सेस ऑल ओवर द सिटी टू हेल्प ट्रैफिक मूवमेंट इन द सिटी। पुलिस अथॉरिटीज को ये चाहिए कि शहर के हर एक कोने पर, हर एक जगह पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाए जाएं ताकि ट्रैफिक में किसी तरीके की कोई परेशानी या बाधा उत्पन्न ना हो। तीसरा, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट प्रिवेंटिव अरेस्ट ऑफ नोन क्रिमिनल स्टेइंग इन द सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन को यह चाहिए कि इस तरीके के कृत्य जो लोग कर रहे जा रहे हैं या जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाए। ये चीज है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस ए बी सी डी ई। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, both first and second. Now look into the solution. Option B is absolutely correct answer. First is not feasible in the democracy. पहला जो है वो इसके लिए नहीं है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ एगिटेशन इन द कंट्री, ये कर दे, ये डेमोक्रेसी में फीजेबल नहीं है।
तीसरा, डज नॉट फॉलो बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट कंसर्न्ड विद क्रिमिनल्स। यहाँ पर मैटर क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं है कि उनके खिलाफ क्राइम, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है ना? तो ये काम भी नहीं कर सकते हैं। बी इसके लिए ठीक है। सेकंड इज द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड सिर्फ एक कोर्स ऑफ एक्शन है। द अथॉरिटीज कैन रिजॉर्ट टू, द पुलिस अथॉरिटीज द सिटी एडिशनल फोर्सेस लगाएं ताकि ट्रैफिक मूवमेंट सुचारू रूप से चलता रहे। सो ओनली सेकंड इज फॉलोज, या सेकंड एक्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।